अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो के स्कॉलरशिप के बारे में कि यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो जो है, अगर मास्टर्स में आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप किस तरह अचीव करेंगे और उसके लिए अप्लाई किस तरह करेंगे, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी तक जिसने जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे वीडियो को बनाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में और स्कॉलरशिप्स के बारे में, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर इसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि गूगल में सर्च करनी है इरसू स्कॉलरशिप। इरसू पलेर्मो जो है ये एक रीजनल स्कॉलरशिप है जो हर यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ रीजन्स में जो है वो इटली के मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं। ठीक है, तो जो पलेर्मो है उसका जो स्कॉलरशिप है वो इरसू है। इस तरह इर्गू एक स्कॉलरशिप है। ठीक है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी अनाउंस करती हैं ये रीजनल स्कॉलरशिप होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं आपका बेड स्पेस प्लस आपका जो वो होता है खाना। ठीक है, लंच और डिनर आपको प्रोवाइड करता है, प्लस आपको जो है पर ईयर तकरीबन 7,000 यूरोज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपने सब इसके पहले क्या करना है, इससे पहले आपने एडमिशन करनी है। एडमिशन के बाद जो आपका एडमिशन हो जाता है, एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह मिल जाते हैं, आप एम्बेसी अप्लाई कर देते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जो है यूजुअली अनाउंस होती हैं आपके जून के एंड में। ठीक है, और जुलाई में। ठीक है, तो उसका लास्ट डेट तकरीबन 22 जुलाई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इरसू पलेर्मो लिखना है, गूगल में जाके सर्च करनी है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है पोर्टाले इरसू पे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करते हैं तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाती हैं जो इरसू पलेर्मो का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इनको ट्रांसलेट करना है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, आपने इसके बाद क्या करना है, आना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे और यहाँ पे आपने किस चीज़ पे क्लिक करना है, साइन इन पे। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन की बॉक्सेस जो है वो नज़र आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है इस पोर्टल में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आपका जो यूनिपा का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, अपना जो है वो कोड पिस्काले या टेक्स्ट कोड जो होता है वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, तो जब आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आपका अकाउंट मर्ज हो जाता है जो आपके यूनिपा अकाउंट के साथ है। ठीक है, सर नेम तो मैं डालता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करता हूँ सादिक, फर्स्ट नेम सलमान। ठीक है, आपने क्या डालनी है, आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ 1993। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, आपकी जेंडर जो है मेल है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्री ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल मैं क्या डालता हूँ यहाँ पे सर्च करके पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ पे आपने ये डाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप फॉरेन से हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने यस करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपने ईमेल में जाके देखनी होती है, आपको एक ईमेल जो है इरसू की तरफ से आ चुकी होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। जब आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इसी तरह का एक पोर्टल जो है वो आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो के पोर्टल के साथ मर्ज हो चुकी है। ठीक है, वहाँ से इसने सारा डेटा लिया हुआ है, आपकी पिक्चर्स और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करनी है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपने जो है वो अपनी फ़ोन नंबर डालनी है। ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर डालता हूँ। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद आपने क्या करनी है, रेजिडेंस के बारे में बताना है उनको कि मैं अब्रॉड रहता हूँ। ठीक है, आपने क्या करनी है, ई यहाँ पे प्रोविंस में ई डालनी है, सिटी आपने डालनी है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे सिटी में पाकिस्तान, फिर आपने पोस्टल कोड डालनी है। ठीक है, कि आपका पोस्टल कोड जो है वो क्या है। इसके बाद आपका क्या कहते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर द एनी कम्युनिकेशन, तो आपने क्या करना है, रेजिडेंस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद जो है वो आपने क्या करनी है, आपने रिक्वेस्ट पे जानी है। ठीक है, रिक्वेस्ट में आपने न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करनी है, और न्यू रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आके आपका जो स्कॉलरशिप है वो अनाउंस हो चुका है 2024 टू 2025, आपने इस पर क्लिक करनी है। ठीक है, इसमें जो है वो आपका जो सारे डेट्स है वो गिवन है कि कंपाइलेशन डेट क्या है 7/22 और 2 o'clock तक आप कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड डेडलाइन क्या है वो ये है, तो आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद आपने जो है वो क्या करनी है, आपके पास एक जो है वो नया एक प्रोफाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, प्रोसीड करना है। आप इसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है आपने, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि फैमिली यूनिट रेजिडेंट इन इटली, तो आप नो करनी है। इसके बाद आपने मैरिड पेरेंट्स पे क्लिक करनी है। इसके बाद जो है वो आपने कि मेरी जो ईज़े है वो अभी तक जो है वो कैलकुलेशन इसकी नहीं हो चुकी हैं, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करनी है, और लास्ट में आपने जो है वो नन पे क्लिक करनी है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करनी है। यहाँ पे वो क्या मांग रहे हैं आपसे, जो है वो टेक्स कोड मांगना है, तो वही टेक्स कोड जो है जो आपने पहले भी दी होती हैं वो दोबारा इसमें डालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं जो है वो यहाँ पे अपना टेक्स कोड जो है वो डाल लेता हूँ, फिर आपने की है। अच्छा जी, आपका जो थर्ड स्टेप है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या करनी है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर क्लिक करनी है। इसके बाद आपने आना है कि ईयर ऑफ हाई स्कूल जो आपकी इंटरमीडिएट है वो आपने कब की हैं, तो यहाँ पे आपने उसकी डेट डालनी है। उसके बाद आपने आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन क्या है जहाँ पे आपकी एडमिशन्स हैं, तो आपने क्या डालनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो। उसके बाद जो है वो डिग्री कोर्स लोकेशन कहाँ है, तो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, तो आपने पलेर्मो यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, आपको पूछ रहे हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी करियर कंडीशंस, तो आपने यहाँ पे नन क्लिक करनी है। ठीक है, इसके बाद करंट इनरोलमेंट इन मल्टीपल डिग्री कोर्सेज, तो आपने यहाँ पे नो करनी है। पॉसिबल ट्रांसफ़र टू डिग्री कोर्सेज, तो यहाँ पे आपने भी नो करनी है। पॉसिबल विड्रॉल फ्रॉम स्टडीज़, तो दोबारा आपने नो करनी है। एनी प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, तो आपने इसको नो करनी है। ठीक है, इसके बाद जाके आप क्या करते हैं कि लोअर लेवल यूनिवर्सिटी डिग्री ऑलरेडी ऑब्टेन है आपके पास, तो आपने इस पर जो है वो येस क्लिक करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने जो है वो टाइप ऑफ क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करनी है, तो आपका ट्राइनियल है। ठीक है, इसके बाद आपने इसको डिग्री को कब अचीव किया है, तो आप जो है वो यहाँ पे ईयर मेंशन करेंगे और इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूएशन के बाद आपके पास आ जाती हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, तो 2024 आपकी ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपका कोर्स क्या है, मास्टर्स डिग्री है। ठीक है, इसके बाद आपका डिपार्टमेंट क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका जो है वो कोर्स क्या है, कौन से इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। ठीक है, तो आपने कौन सी कोर्स पे आपने जो है वो एडमिशन की है, तो आपने इस पर यहाँ पे उस पर क्लिक करनी है। ठीक है, ठीक है, तो आपने जो है वो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करनी है, इसको कंटिन्यू करनी है। और 6 स्टेप जो है वो आपके क्या है कि कौन से बेनिफिट्स आप लेना चाह रहे हैं। एक स्कॉलरशिप एंड कैटरिंग सर्विस है, फिर उसके बाद अकोमोडेशन सर्विस है, और लास्ट में आपके तीनों सर्विसेज हैं कि आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाए, आपको बेड स्पेस भी मिल जाए, अकोमोडेशन वगैरह, और कैटरिंग सर्विसेज भी आप जो है वो उनसे ले लें। ठीक है, तो आपने लास्ट वाली पे क्लिक करनी है, इसमें तीनों आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने कंटिन्यू करनी है, और कंटिन्यू के बाद वो आपसे IBN कोड मांग रहा है। ठीक है, तो IBN कोड जो है वो जब आप यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सारी जो है वो यहाँ पे आपने टिक लगानी है। ठीक है, सारी डिक्लेरेशंस हैं, इसको फिर आपने कंटिन्यू करनी है।
और कंटिन्यू के बाद आपने क्या करनी है, पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पासपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्या करनी है, पासपोर्ट नंबर जो डॉक्यूमेंट है वो आपके उसके नंबर यहाँ पे पुट करनी है। तो आपने यहाँ पे क्या करनी है, आपने डॉक्यूमेंट का नंबर डालना है। उसके बाद इशूड बाय पाकिस्तान, रिलीज़ डेट कौन सी है, एक्सपायरेशन डेट जो है वो कौन सी है, आपने कंटिन्यू करनी है। इसके बाद आपका एक जो है वो समरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करनी है। ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका जो है क्या है, वैलिडेशन रिक्वेस्ट है। तो वैलिडेशन रिक्वेस्ट जो आप करेंगे वो आपका एक OTP है, जो आपका एक कोड जनरेट हो जाता है आपके नंबर के ऊपर। आपने जनरेट वैलिडेशन कोड पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपका एक नंबर जनरेट हो गया है। अब आपका अपना मोबाइल जो है वहाँ पे चेक करके वो कोड जो है यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद क्या करना है, वैलिड नो पे क्लिक करनी है। तो आपका जो स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो आप अगर आप नंबर डाले हुए हैं और इस नंबर पे आपका OTP आ जाता है तो आपने वो ईमेल भी आ जाती है। ठीक है, तो आपने उसको यहाँ पे पुट करनी है और वैलिड नो पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप वैलिड नो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रिक्वेस्ट है, सबमिशन प्रोसीजर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो आपका जो इरसू का स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपने यहाँ पे रेटिंग करनी है और होम पे दोबारा जाना है। ठीक है, तो अगर होम पे हम दोबारा जाएं और यहाँ पे क्या करना है, आपने चेक करनी है तो व्यू रिक्वेस्ट कर लें। यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, रिकॉर्डेड आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद जो है वो नवंबर में जो है उसके लास्ट डेट्स होते हैं। तो आपने जब यहाँ पे आ जाना है, अपने साथ एक लो इनकम सर्टिफिकेट लेके आना है जो आपका फॉरेन ऑफिस और एम्बेसी से जो है वो अटेस्ट हो चुकी होती हैं। ठीक है, वो उस सर्टिफिकेट को लेके आपने यहाँ पे जो स्कॉलरशिप ऑफिस है उसमें सबमिट करनी है। और सबमिशन के बाद जो है वो आपका स्कॉलरशिप जो है वो लिस्ट आने पे आपका नाम जो है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको फिर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।